नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेस के इस नए वीडियो में मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टॉप 5 सीरीज का यह 21वां भाग है। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, बी 1928, सी 1934 और डी 1927। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया था, मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और दलित वर्ग ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया गया था और 1935 के अधिनियम की रूपरेखा इसी 1932 वाला जो गोलमेज सम्मेलन था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें प्रस्तुत की गई थी। 1935 का अधिनियम की रूपरेखा। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है, यहाँ ध्यान देने वाली बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल थे और महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शामिल थे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओटोलॉजी, बी फ्रेनोलॉजी, सी ओडंटोलॉजी, डी ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ओटोलॉजी। कान के अध्ययन को ओटोलॉजी कहते हैं। मकड़ियों के अध्ययन को आर्केनोलॉजी कहते हैं, आर्केनोलॉजी। और मस्तिष्क के विभिन्न आयामों के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओफियोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहते हैं और मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उडुपी रामचंद्र राव, बी टेसी थॉमस, सी रितु करिघल, डी कैलाश वटीक सिवान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उडुपी रामचंद्र राव। उडुपी रामचंद्र राव जी को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उडुपी रामचंद्र राव को। और मिसाइल वूमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल वूमन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को। रॉकेट वूमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट वूमन ऑफ इंडिया रितु करिघल को कहा जाता है, रितु करिघल। और रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश वटीक सिवान को, कैलाश वटीक सिवान, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी पुर्तगाली, सी अरबी और डी फारसी। तो ब्राजील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और वहां की मुद्रा रियल है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और मुद्रा रियल है। ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वह ब्राजील है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, बी फिलीपींस, सी ब्राजील, डी भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, वेनेजुएला। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। एसोमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में स्थित है। सूरथ लैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में उपस्थित है। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में तुगेला जलप्रपात। ठीक है,
डेल्ला जलप्रपात कनाडा में स्थित है, डेल्ला जलप्रपात कनाडा में। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में, योसेमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में, सूरत लैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर, टुगेला जलप्रपात साउथ अफ्रीका में, और डेल्ला जलप्रपात कनाडा में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सीरीज के और भी पार्ट लगातार आते रहेंगे, इसलिए आप लोग भी बेल आइकन को दबा लें जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त किया जाता है। जय हिंद दोस्तों।